हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षरा लॉ एकेडमी। आज हम लोग शुरू करेंगे कंपनीज लॉ एंड कंपनीज एक्ट 2018। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एक ही लेक्चर में हम आपका कंप्लीट करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द कंपनीज एक्ट 2013। टोटल चैप्टर्स 29 है, टोटल सेक्शंस 417 है, शेड्यूल 70 है, टोटल जो शेड्यूल्स हैं वो 7 है। एनफोर्समेंट डेट इज़ 29 अगस्त 2013। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है कंपनीज एक्ट में। तो कंपनीज एक्ट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉज चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 की अगर हम बात करते हैं तो सब सेक्शन 4(2) का सब सेक्शन 4 एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? एपीलेट ट्रिब्यूनल वही ट्रिब्यूनल है जो NCLT नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल है अंडर सेक्शन 410। कंपनी क्या होती है? कंपनी वो होती है जो इनकॉर्पोरेटेड है यानी बनाई गई है, गठित की गई है आपकी या तो 2013 के कंपनीज एक्ट में या 1956 के कंपनीज एक्ट में। 21 आपकी बात करता है दो तरह की कंपनी के बारे में। 21 एंड 22 दो तरह की कंपनी के बारे में बात करता है। एक बात करता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यहाँ पे बात हो रही है गारंटी की, यहाँ पे बात हो रही है शेयर की। व्हाट इज़ द डिफरेंस? गारंटी की जब हम बात करते हैं, सपोज़ करिए किसी ने 5,000 रुपये अपनी कंपनी में किसी कंपनी में लगाए हैं, तो उसकी कितनी लिमिट है, उसकी कितनी लाइबिलिटी बनेगी? उसकी लाइबिलिटी बनेगी सिर्फ 5,000 रुपये के लिए। यहाँ पे अगर हम शेयर की बात करें, सपोज़ करिए कोई कंपनी है, किसी बंदे ने 100 शेयर्स खरीदे हैं, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी बनेगी? उसकी लाइबिलिटी सिर्फ उन 100 शेयर्स के लिए बनेगी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी बात की जा रही है, यहाँ पे लाइबिलिटी मेंबर्स की बात की जा रही है, किसी डायरेक्टर की बात नहीं की जा रही है। नेक्स्ट है कंपनी लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कौन होता है? वो पर्सन जो ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है एज अ कंपनी लिक्विडेटर। डिफाइन किस में है? 23 में। अपॉइंट कहाँ करते हैं? 275 में। क्यों अपॉइंट करते हैं? जब वाइंडिंग अप में कंपनी जाती है तब ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है कंपनी लिक्विडेटर। किस लिए करता है? ताकि एसेट्स का एवेल्यूएशन लगा सके। 30 सबसेक्शन 30 बात करता है डिबेंचर्स के बारे में। क्या क्या होते हैं डिबेंचर्स? स्टॉक, बॉन्ड या कोई और इंस्ट्रूमेंट। सबसेक्शन 34 डायरेक्टर के बारे में बात करता है, जो बताता है बोर्ड ऑफ कंपनी के बारे में। देन डिविडेंड क्या होता है? यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड की बात की गई है। इंटरिम डिविडेंड मतलब आपने कोई शेयर खरीदा है, प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, जो प्रॉफिट हुआ है उस शेयर के रेशियो में, प्रोपोर्शनेट में कितना आपका बनेगा इंटरेस्ट, वो डिविडेंड होता है। नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसेक्शन 51 की मैनेजरल पर्सनल्स। क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है कौन कौन की मैनेजरल पर्सन्स होंगे। तो 1 बात करता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर के बारे में। 2 बात करता है कंपनी सेक्रेटरीट। 3 बात करता है होल टाइम डायरेक्टर। 4 बात करता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये चारों डिफाइंड पोस्ट है। 5th और 6th डिफाइंड पोस्ट नहीं है। 5th क्या बात करता है? डायरेक्टर यहाँ है, उसके नीचे वाला जो लेवल है, अगर कोई पर्सन है तो उसको भी की मैनेजरल पर्सन माना जाएगा। या कोई और पोस्ट है, तो किसी पोस्ट पे कोई पर्सन है, अगर वो प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, सच अदर ऑफिसर मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर है उसको भी हम क्या मानेंगे? कि मैनेजरल पर्सनल मानेंगे। लिस्टेड कंपनी क्या होता है? लिस्टेड कंपनी वो होता है जो आपकी स्टॉक मार्केट NSE या BSE में लिस्टेड है। 1 पर्सन कंपनी सबसेक्शन 62 1 पर्सन यानी कि जिसमें एक ही मेंबर है। 68 बात करता है प्राइवेट कंपनी की। 71 बात करता है पब्लिक कंपनी की। 85 बात करता है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है जिसका शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? लेस देन 50 lakhs। और अगर वहाँ पे कोई लिमिट है सच हायर अमाउंट, तो प्रिस्क्राइब्ड है तो नॉट मोर देन 10 करोड़। नेक्स्ट है टोटल वोटिंग पावर। ये है हमारे सब सेक्शन 89 में। ट्रिब्यूनल सबसेक्शन 92। अनलिमिटेड कंपनी सबसेक्शन 92। अनवाइंडिंग अप विच इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इन सबसेक्शन 94 A। टोटल अगर आपसे पूछे जाए कि कितने डेफिनेशंस है, तो दे आर 95। कितने सबसेक्शंस है 2 में? तो 95 हमारे सबसेक्शंस हैं 2 में। फिर बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, चैप्टर 2 सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या इसेंशियल्स। तो इसेंशियल भी आपकी बात करता है सेक्शन 3 और फॉर्मेशन भी बात करता है सेक्शन 3। लॉफुल पर्पस होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट है, एम है, कुछ भी है, वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। 7 लोगों से ज़्यादा है
पब्लिक कंपनी 2 से ज़्यादा है, प्राइवेट कंपनी 1 है, तो 1% कंपनी हमेशा एक प्राइवेट कंपनी रहेगी। फिर उसके बाद सेक्शन 4 मेमोरेंडम में क्या होता है, सपोज करिए कोई एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ कोई कंपनी है, उसके आगे अगर लिमिटेड लिखा है या प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो ये आपका लिखा रहेगा किसमें, मेमोरेंडम में। लाइबिलिटी बताएगा मेमोरेंडम, भैया किस मेंबर की कितनी लाइबिलिटी है, लिमिटेड है अनलिमिटेड है। अगर कोई गारंटी है, जैसे इससे पहले डिस्कस किया था 5,000 रुपये उसने लगाए हैं कंपनी में, तो उसकी कैसी गारंटी है, गारंटी वाली लिमिटेड गारंटी हो गई अमाउंट वाली, तो जो अमाउंट है 5,000 रुपये वो मेमोरेंडम में रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल इज इन सेक्शन 5। तो आर्टिकल क्या बात करता है, जो भी रूल्स है रेगुलेशंस हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए, ये बात करता है आर्टिकल्स। देन सेक्शन 31 ये बात करता है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस की, सेक्शन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या बात करता है, चैप्टर 4 शेयर कैपिटल्स एंड डिबेंचर्स। सेक्शन 43 बात करता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। 2 तरह के शेयर कैपिटल होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। केवल आपको पता होना चाहिए 2 तरह के शेयर कैपिटल होते हैं, सेक्शन नंबर याद होना चाहिए। चैप्टर 8 बात करता है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेक्शन इज इंपॉर्टेंट 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट का सेक्शन नंबर है 124। नेक्स्ट इज चैप्टर 9 जो बात करता है अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 128 एंड 138 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो इनपुट आउटपुट क्या आ रहा है क्या जा रहा है कंपनी में, उसका एक लेखा जोखा होना चाहिए। वो होता है बुक ऑफ अकाउंट्स। जिस टाइम पे आपका ऑडिट होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपकी बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ पे सेक्शन 128 इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट्स सेक्शन 138। नेक्स्ट चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो यहाँ पे हमको सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स का सेक्शन नंबर पता होना चाहिए, सेक्शन 139। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 हमारी बात करता है डायरेक्टर्स के बारे में। डायरेक्टर्स में 149 जो सेक्शन है ये बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में। तो सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 153 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN नंबर। तो जो ये DIN नंबर है डिन, ये एप्लीकेशन दी जाती है इसके लिए 153 में, अलॉटमेंट होता है 154 में। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर 169 है, सेक्शन नंबर पता होना चाहिए। वैसे नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है हमारा चैप्टर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करता है हमारा मीटिंग एंड बोर्ड्स एंड इट्स पावर। तो सेक्शन 173 आपकी बात करता है मीटिंग ऑफ बोर्ड्स के बारे में। यहाँ पे टाइम लिमिट दी गई है 30 डेज़ की। किस बारे में, जब आपकी नई कंपनी है फ्रेशली बनी है, तो तब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब होनी चाहिए, विद इन 30 डेज़। जिस दिन से आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसके 30 दिन के अंतर्गत एक मीटिंग हो जानी चाहिए, जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है। अगर आपकी रनिंग कंपनी है तो एवरी ईयर हर साल कम से कम आपकी कितनी मीटिंग होनी चाहिए, 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट मीटिंग की बात कर ली, भाई कोरम भी तो पता होना चाहिए, कौन कौन बैठेगा मीटिंग में, तो कौन है भैया, सेक्शन 174 बताते हैं कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड शेल भी कितना 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, या 2 डायरेक्टर होने चाहिए। ऑडिट ऑफ द कमेटी सेक्शन 177। 181 बात करता है कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर दी। अब भाई टाटा है, अंबानी है, बहुत पैसा कमाते हैं, थोड़ा बहुत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फॉर द सोशल वेलफेयरनेस, तो यहाँ पे उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। नेक्स्ट इज चैप्टर 13 आपकी बात करता है अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट एंड रिन्यूमरेशन ऑफ मैनेजरल पर्सनल्स, भाई अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो सेक्शन 196 बताता है। इससे पहले हमने बताया था कि मैनेजरल पर्सनल्स कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर का, होल टाइम डायरेक्टर का और मैनेजर्स का। देन आता है चैप्टर 15 जो बात करता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशंस के बारे में। तो मर्जर्स और अमेलगमेशंस ऑफ कंपनी इज़ इम्पॉर्टेंट, पता होना चाहिए, सेक्शन 232 में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 16 की। तो चैप्टर 16 में है हमारा प्रिवेंशन ऑफ ऑप्रहेंशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो सेक्शन, अब भाई अगर कंपनी है कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होता है तो एग्रीव पार्टी कहाँ जाएगी, ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। किस सेक्शन के अंदर जाएगी अपना एप्लीकेशन देने, 241 में एप्लीकेशन देगी ट्रिब्यूनल को और बोलेगी कि भाई हमको रिलीफ दो, हमको रेमेडी दो। तो यहाँ पे 242 में पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है उस चीज़ को काउंटर करने के लिए।
चैप्टर 20 आपकी बात करता है वाइंडिंग अप के बारे में, तो सेक्शन 270 वाइंडिंग अप बताता है। चैप्टर 20 में बहुत सारे पार्ट है, हमें 2 पार्ट पढ़ने हैं। पार्ट 1 273 जहाँ पे बात करते हैं पावर ऑफ ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप द कमिटी। 287 बात करता है एडवाइजरी कमिटी की। 302 बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी बाय ट्रिब्यूनल किस तरह से डिसोल्यूशन कराएगी किसी कंपनी का। देन नेक्स्ट आता है पार्ट 4 ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। 359 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड 365 ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, किस तरह से डिसोल्यूशन होगा। देन आता है चैप्टर 27 क्या बात करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेक्शन 408 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLT। 2 तरह के लोग रहेंगे उसमें, एक तो प्रेसिडेंट रहेगा, दूसरा मेंबर्स। 2 तरह के मेंबर्स रहेंगे, जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स। उसमें अब उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर्स की, ये दिया गया है आपके सेक्शन 409 में। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ही मस्ट बी द जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। जुडिशियल मेंबर की अगर हम बात करें तो इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। देन और क्या हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन है कि भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हो लेकिन 5 साल की आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप एडवोकेट हो तो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन टेक्निकल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो टेक्निकल मेंबर्स में एटलीस्ट 15 ईयर्स का आपको मेंबरशिप होनी चाहिए। किस में, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस या इंडियन लीगल सर्विस में। CA होने चाहिए, अगर आप CA का ऑप्शन ले रहे हैं तो CA होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 15 ईयर्स। देन कंपनी सेक्रेटरी फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। अगर कोई पर्सन है वो एक्सपीरियंस्ड है किस में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस में, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन में, इन्वेस्टमेंट या अकाउंटेंसी में, तो उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 15 साल का, नॉट लेस देन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स से ज़्यादा होगा चलेगा, फिर 15 साल से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ और हैज़ एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या हो सकता है भाई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो सकते हो आप लेबर कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में या नेशनल ट्रिब्यूनल में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेक्शन पता होना चाहिए 410। देन बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल का सेक्शन पता होना चाहिए 419। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 28 स्पेशल कोर्ट्स के सेक्शन आपको पता होने चाहिए। 435 एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। 436 कौन कौन से ऑफेंसेस ट्राई करेगा स्पेशल कोर्ट। 437 बात करता है अपील एंड रिवीजन के बारे में। एक टर्म आता है डॉर्मेंट कंपनी जो बताता है आपको 29 में बात की गई है, चैप्टर 29 में बात की गई है डॉर्मेंट कंपनी के बारे में, सेक्शन 455। शेड्यूल 5 इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपसे पूछा गया है। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें, शेड्यूल 5 में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं तो पार्ट 1 हमको पढ़ना है। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर्स और मैनेजर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स, रेड विद सेक्शन 196 एंड 197। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका कंपनी लॉ का एक पूरा शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में एक वीडियो था। डू हिट द लाइक बटन, कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन आप नेक्स्ट कौन सा देखना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच।